हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आया हुआ एक क्वेश्चन जो इस साल आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में आपके 2025 में। उसका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करें, यहाँ पे तो नंबर्स कुछ गिवन ही नहीं, यहाँ पे तो वेरिएबल्स गिवन है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसमें कैसे करना है। तो ये गिवन है x इक्वल टू ए इंटू बी क्यूब एंड वाई इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। तो बच्चों बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि ए और बी यहाँ पे प्राइम नंबर्स है ना, तो यही कॉन्सेप्ट, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या गिवन है? x इक्वल टू ए इंटू बी क्यूब एंड वाई इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी। देन वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ x कॉमा वाई एंड LCM ऑफ x कॉमा वाई। वाई, क्योंकि यही सारी वैल्यूज तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है? HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं नंबर्स में उनको उनकी लोएस्ट पावर के साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लोएस्ट पावर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दोनों में ए और बी हैं और उनका मल्टीपल उनकी लोवेस्ट पावर के साथ, तो इसमें ए का लोवेस्ट पावर 1 और बी का भी लोवेस्ट पावर 1, तो इसलिए HCF आ गया आपका a इंटू बी। सिमिलरली एलसीएम के लिए क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विथ देयर हाईएस्ट पावर। जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको उनकी हाईएस्ट पावर के साथ मल्टीपल में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन में बन जाएगा ए और बी प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। नाउ दिस वैल्यू यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट x कामा वाई माइनस एलसीएम ऑफ x कामा वाई। यहाँ पे वैल्यूज को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो HCF की वैल्यू a इंटू बी माइनस एलसीएम की वैल्यू a क्यूब इंटू बी क्यूब। यू कैन इजिली सी a इंटू बी यहाँ पे भी है, a इंटू बी यहाँ पे भी है, दोनों में a इंटू बी फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो a इंटू बी आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ से बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a का एक फैक्टर यहाँ पे आ गया, b का एक फैक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो आपका बन जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए बी और एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब ये पोर्शन मैच करा लीजिए। ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपका